हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि आपको अपने रूटीन पे कैसे वर्क करना है या फिर उस पे कैसे काम करना है, फिर उस रूटीन को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो टीनेजर में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम जब अपनी रूटीन पे काम करने जाते हैं या फिर उसके ऊपर वर्क करने जाते हैं, फिर उसके ऊपर टाइम देने जाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज होती है एडिक्शन। हमें किसी ना किसी चीज का एडिक्शन होता है। अब दो तरीके के एडिक्शन होते हैं, ठीक है ना। हम लोग बेसिक जानेंगे पहले, ठीक है ना। दो तरीके के एडिक्शन होते हैं। नंबर वन होता है हमारा बिहेवियरल एडिक्शन, और नंबर टू होता है हमारा अनबिहेवियरल एडिक्शन। ठीक है, अनबिहेवियरल एडिक्शन में हमारा आता है सिगरेट स्मोकिंग्स या फिर हम ड्रिंकिंग, ये सब अनबिहेवियरल एडिक्शन है। ठीक है ना, ये सब एक एज लिमिट पे जाकर के या फिर टीनेजर में भी हो सकते हैं। लेकिन जो बिहेवियरल एडिक्शन जो हमारे होते हैं, जैसे कि स्क्रोलिंग हो गया, गेम्स खेलने हो गए या फिर टाइम वेस्टिंग हो गया, ये जो बिहेवियरल एडिक्शंस होते हैं ये मेन कारण होते हैं हमारे रूटीन पे ना फोकस करने के लिए। अब देखो, जो हमारे बिहेवियरल एडिक्शन जो होते हैं उन एडिक्शन को दूर करने के लिए या फिर जो हमारे बिहेवियरल एडिक्शन बनते हैं, पहले ये जानो कि कोई चीज एडिक्शन बनता कैसे है। उसके लिए भी 4 स्टेज होती है। सबसे पहले होता है हमारा ट्रिगर पॉइंट। ठीक है ना, ट्रिगर पॉइंट कैसे होता है? किसी ना किसी दिन में किसी ना किसी स्पेसिफिक टाइम होता है जब हमें उस चीज का ख्याल आता है। जैसे कि अगर हम कभी खाली बैठे हुए हैं तो हमें मन करता है रील स्क्रॉल करने का, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। लेकिन कभी अब खाली बैठे किसी टाइम पे जिसमें हमें पता है कि हम पूरी तरीके से फ्री हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या लगता है कि हम गेम खेले थे, क्योंकि गेम खेलने में हमें टाइम चाहिए। स्क्रोलिंग की तरह हम लोग गेम को बंद नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट करके ही बंद करना पड़ता है। इसलिए गेम खेलने का एक स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट होता है। दूसरी चीज, आपको उस चीज के लिए क्रेविंग होती है। ठीक है ना, क्रेविंग समझो कैसे होती है। आपको ट्रिगर पॉइंट लगा, आपको किसी ने ऐड देख लिया कि गेमिंग का ऐड है, ठीक है ना, आपको ट्रिगर पॉइंट लगा। अब उस ट्रिगर पॉइंट से वो क्रेविंग हो रही है उसको खेलने की, खेल रहे हो आप, खेल रहे हो। और तीसरी चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबको पता होती है, टाइम वेस्ट। उस चीज में आपका टाइम वेस्ट होता है। जिस चीज में आप गेमिंग कर रहे हो या फिर अनदर वर्क जो कर रहे हो, जिसको आप डिस्ट्रैक्शन समझ रहे हो, जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तीसरा चीज वही होता है। और फोर और मेन चीज जो होती है वो होती है रिग्रेट। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने तो है ट्रिगर हो गए, हमें उसके लिए क्रेविंग भी हो गई, हमने वो कर भी लिया, अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया। अब जब हम रात को सोने जाएंगे या फिर खाना खाने के बाद अगर कुछ देर बैठेंगे रात को, तो हमें वो फील आएगा कि आज का दिन भी हमने बेकार कर दिया, फिर आज के दिन भी हमने जो है अपना क्रिएटिविटी कुछ नहीं किया, कुछ भी हमने कुछ नया गोल या फिर नया चीज जो हमने अचीव करना था वो अचीव नहीं किया। तो इसी तरीके से कोई भी चीज जो है आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बनती है। अब जब कोई चीज डिस्ट्रैक्शन बन जाती है तो उस डिस्ट्रैक्शन को मिटाने के लिए बहुत ही लॉन्ग टाइम की जरूरत नहीं होती है। आपने कभी कभी सोचा होगा, सुना होगा यूट्यूब पे कितने इन्फ्लुएंसर कहते हैं 21 डेज आपको डिस्ट्रैक्शन को मिटाने के लिए लगेंगे, 30 डेज आपको डिस्ट्रैक्शन को मिटाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बस स्टेप फॉलो करने डिस्ट्रैक्शन को मिटाने के। पूरा प्रॉपरली मिटाने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन अगर आप स्टेप फॉलो करोगे ना, धीरे धीरे, स्लो स्लो प्रोग्रेस गिव बिग सक्सेस, ये जो लाइन है ना, इसी से हमें पता चलता है डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करना है। अब जैसे देखो, धीरे 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 हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ट्रिगर पॉइंट को आपको हटाना है। ठीक है ना, ट्रिगर पॉइंट को हटाओ। अगर आपके फीड में वैसा कुछ आता है जो आपको गेम खेलने के लिए या फिर टाइम वेस्ट करने के लिए मजबूर करता है, तो आप फीड रीसेट कर दो। अगर आपको कोई चीज के लिए क्रेविंग हो रही है कि मुझे ये चीज करना है या फिर ये चीज खानी है, तो आप माइंडसेट से निकाल दो, उसके बदले कुछ और काम करो। अगर आपको गेमिंग करने की चाहत हो रही है, आपको स्क्रीन ही देखने की चाहत हो रही है, तो आप उसको दिमाग से निकाल करके आप क्या करो, आप फोकस करो कुछ स्किल सीखने का। आप रीडिंग कर सकते हो या फिर आप बाइनरी लैंग्वेज सीख सकते हो, आप कोडिंग कर सकते हो। देयर लैक ऑफ स्किल्स, ओके। एंड तीसरी चीज, टाइम वेस्ट। अब टाइम वेस्ट आप कब करोगे, जब आप फ्री बैठे रहोगे। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हमें सिर्फ उसी टाइम को डिनोट करना है, उसी टाइम पे फोकस करना है जब हम फ्री हो रहे होते हैं। जब तुम फ्री बैठे रहते हो तभी तुम्हें मन करता है डिस्ट्रैक्ट होने का, और तभी तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो और तब तुम टाइम वेस्ट करते हो। तो अपने आप को इतना बिजी बनाओ कि डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम ही ना मिले। ठीक है, और चौथा स्टेप आपको ये लगेगा, रिग्रेट करना बंद करो। उस चीज के बारे में सोचना ही बंद कर दो ना, जब तुम्हें पता है कि दिस इज अ टाइम वेस्ट, दिस इज नथिंग ओवर टू फोकस ऑन मी, इसको करने से मुझे कुछ नहीं मिलता है, दिस इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर मी। तो वाई यू आर डूइंग टू दिस थिंग्स, तुम कर क्यों रहे हो, वाई यू आर थिंकिंग दिस थिंग्स, तुम सोच क्यों रहे हो उसके बारे में। सोचना ही बंद कर दो ना, तुम डायरेक्ट उस चीज को दिमाग में लाओ ही मत। अगर तुम रात में बैठ के उस चीज के बारे में सोच रहे होते हो, तुम्हें फिर से अगले दिन वही सारी चीजें याद आएंगी, तुम फिर से अगले दिन वही चीज के बारे में सोचोगे। तो उस चीज के बारे में सोचना ही बंद कर दो। अगर तुम्हें रात में देखो ख्याल भी आता है कि नहीं आज के दिन मैंने बेकार कर दिया, तो ठीक है, बेकार आज का दिन हुआ, कल का दिन तो तुम्हारे लिए बेकार नहीं है ना। तुम कल के दिन का तो प्लानिंग कर सकते हो, तो उठो और कल के दिन का प्लानिंग करो। अगर आज का दिन तुम्हारा बेकार जा रहा है, आज का दिन तुमने रिग्रेट कर लिया,
तो कल के दिन तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नेक्स्ट गोल ये होना चाहिए